लेकिन प्रतिज्ञा उसके साथ सब कुछ भूल गई थी। हालांकि पराक्रम, जिसे गंभीर माइसोफोबिया था, ने वास्तव में प्रतिज्ञा के हाथ से सीधे खाया। ये देखकर सुजेन चौंक गई। मैक्स ने चुपचाप उसे खींच लिया और मुस्कुराते हुए चुपचाप पीछे हट गई। पराक्रम कोई मूर्ख नहीं था, उसे वो लड़की पागल कर रही थी। प्रतिज्ञा पराक्रम को देखते हुए बोली, मेरे साथ डिनर करने के लिए थैंक यू अंकल। उसे सबके सामने पराक्रम को अंकल बोलने की आदत बहुत पुरानी थी, लेकिन वो आदत के चक्कर में प्रतिज्ञा ने उसकी सुबह वाली वार्निंग भुला दी। ये भी भूल गई कि वो उसके बहुत करीब थी और उसकी खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी। पराक्रम का एडम्स एप्पल हिल गया। तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही हो? दूसरी गलती है ना तुम्हारी? उसने प्रतिज्ञा के ऊपर झुकते हुए पूछा। प्रतिज्ञा को थोड़ा घुटन महसूस हुई। अगले ही पल उनके होंठ जुड़ गए। वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। प्रतिज्ञा ने उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन पराक्रम से दूर होना उसके बस का नहीं था। पराक्रम ने उसको किस करते हुए टेबल पर बैठा दिया। उसके हाथ प्रतिज्ञा की शॉर्ट ड्रेस के कारण उसके थाई को छू गए। वो एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़कर उसे किस कर रहा था, वही उसका दूसरा प्रतिज्ञा की अंदरूनी टांग को सहलाते हुए आगे बढ़ रहा था। प्रतिज्ञा कांप उठी थी। पराक्रम उसकी थाई पर हाश मसाज करते हुए उसके अंदरूनी हिस्से को छुआ और प्रतिज्ञा के मुंह से सिसकी निकली, लेकिन पराक्रम ने अचानक से अपना हाथ पीछे खींचकर उसके होठों को सक करके छोड़ा। प्रतिज्ञा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी मासूमियत भरी आंखें पराक्रम का दिल धड़का रही थी। उसने प्रतिज्ञा की गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को अपने अंगूठी से सहलाते हुए कहा, मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अब तुम मिसेज पराक्रम सिंह बुंदेला हो। तुम्हारा किसी और से कोई लेना देना नहीं है। पराक्रम की गहरी आंखें लोगों को गहरे समुद्र की तरह मंत्रमुग्ध कर सकती थीं जब वो उन्हें देखता था। प्रतिज्ञा समझ गई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वैसे भी अब उसका अपने कपटी परिवार से कोई लेना देना नहीं था। उसने जानबूझकर उससे शरारती अंदाज में कहा, तो क्या बुलाऊं आपको, हनी, डार्लिंग या कुछ और? पराक्रम ने निडर प्रतिज्ञा को देखा और अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकोड़ लीं। वो फिर से झुका, जैसे एक क्रूर अकेला भेड़िया एक मूर्ख छोटे खरगोश को पकड़ता है। उसने फिर से उसके होठों को चूमा। हालांकि किस धीरे से हुई, लेकिन इस बार प्रतिज्ञा दंग रह गई। वो पराक्रम से थोड़ी चौंक गई। पराक्रम ने वास्तव में उसे एक ही समय 2 बार किस किया था। कुछ भी, अगर ये बोला तो आई विल किस यू। जब भी तुम अंकल बोलोगी आई विल किस यू। इज इट फन? पराक्रम के शब्द में आकर्षण था। उसने प्रतिज्ञा की ओर देखा, जिसने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि उसका दिल अभी शरारत से भरा हुआ था। प्रतिज्ञा अचानक टेबल से नीचे कूद गई और पीछे देखे बिना ही कमरे में भाग गई। जब वो कमरे में आए तो सीधा बेड पर औंधे मुंह गिर गई। उसने तकिए में अपना चेहरा छुपाते हुए खुद से कहा, राणा जी ने मुझे ऐसे किस कर लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे लगा कि उसका दिल बाहर आने वाला है। पराक्रम का आकर्षण कुछ ऐसा नहीं था जिसका वो विरोध कर सकती थी। वो बहुत ही अनूठा था। हालांकि अपने पिछले जीवन में वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उनके बीच मजबूरी में रिश्ता बना था। अभी उसे वास्तव में पहली बार प्यार होने का एहसास हुआ। इधर उसके ऐसे भाग जाने के बाद पराक्रम की आंखों में मुस्कान गहरी हो गई। रात हो रही थी। प्रतिज्ञा अपनी स्क्रिप्ट का याद कर रही थी। अचानक उसके फोन की रिंगटोन उसके कानों में पड़ी। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, क्या हुआ माया? माया की चहकती हुई आवाज माइक्रोफोन से आए, आपने दोपहर वाला ऑडिशन पास कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट पर परसों साइन किए जा सकते हैं, लेकिन मेल लीड अभी तक तय नहीं हुआ है। वो शायद बाद में सेट पर आएगा। बहुत बढ़िया माया। प्रतिज्ञा ने स्क्रिप्ट हाथ में रखी और खुशी से खड़ी हो गई। एक और अच्छी खबर है, मैंने अभी अभी फास्ट फॉरवर्ड के डायरेक्टर से फोन पर बात की है। उनकी रिकॉर्डिंग का समय आगे बढ़ा दिया गया है। यह अगले कुछ दिनों में होगा। इतनी जल्दी?
प्रतिज्ञा ने आश्चर्य से कहा, तो मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगी। रेम्यूनरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, माया ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कर दूंगी। प्रतिज्ञा ने सहमति जताई और फोन रख दिया। एक पल के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। सब कुछ उसके हिसाब से लग रहा था, जिसमें पराक्रम के साथ मिलना जुलना भी शामिल था। अगले दिन प्रतिज्ञा बहुत जल्दी उठ गई। जब पराक्रम के कमरे से बाहर आई तो उसने पहले ही सुजेन से अपना सामान पैक करने में मदद करने के लिए कहा था। उसने अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें लाकर दी। माया उसके लिए बाकी का प्रबंध करेगी। पराक्रम दरवाजे पर खड़ा था और प्रतिज्ञा को देख रहा था, जो बिजी थी। आप कहाँ जा रहे हो? प्रतिज्ञा ने उसे देखते ही सवाल किया। पराक्रम ने भी नहा धोकर अपना काम पूरा कर लिया था। उसने हल्के भूरे रंग का सूट पहना हुआ था। वो किसी भी हालत में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मैं कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने के लिए पुणे जा रही हूँ, प्रतिज्ञा ने उसे जवाब दिया। तुम्हारा एजेंट कहाँ है? क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पर अकेले चर्चा करने जा रही हो? ये सब बोलते हुए पराक्रम थोड़ा नाखुश लग रहा था। प्रतिज्ञा ने जल्दी से समझाते हुए कहा, डायरेक्टर मुझे जल्दी में ला रहे हैं। माया पहले से ही नीचे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके साथ जाऊंगी। मैं जल्द ही आर्टिस्ट्स के साथ शामिल हो सकती हूँ। पराक्रम ने प्रतिज्ञा को देखा। कुछ सांस लेने के बाद उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। प्रतिज्ञा नहीं बता सकती थी कि पराक्रम के चेहरे पर क्या भाव थे, लेकिन प्रतिज्ञा उसकी आवाज में नाराजगी सुन सकती थी। उनके शूट्स अलग अलग जगह पर होने वाले हैं। इसमें लगभग 5 दिन लग सकते हैं। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, प्रतिज्ञा ने उससे धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोमल और थोड़ी जांच करने वाली टोन सुनकर सुजेन धीरे से हंस पड़ी। पराक्रम को उसके दूर जाने से चिंता हो रही थी। ये सिर्फ कुछ दिनों का काम है। राणा जी, क्या आप भी तो अक्सर एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाते? सुजेन ने पराक्रम को देखते हुए कहा। पराक्रम ने उसे घूर कर देखा, जैसे खा जाएगा, तो वो चुप हो गई। पराक्रम ने उसे देखते हुए आगे कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके जाते ही प्रतिज्ञा और सुजेन ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंस पड़े। माया के साथ प्रतिज्ञा भी शूट के लिए निकल पड़ी। होटल में यहाँ पर वो डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने यहाँ आई थी। उसे माया के साथ देखकर डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, थैंक यू, यू गाइस केम सो अर्ली। माया ने उसके साथ कुछ बातचीत की। वो माया और डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने के बाद वो दोनों वहां से जाने लगी। प्रतिज्ञा ने डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, तो हम कल से शुरू करेंगे। I look forward to our pleasant cooperation. माया अगले दिन के लिए अपॉइंटमेंट लेकर प्रतिज्ञा के साथ चली गई। वो दोनों गाड़ी में थी तो प्रतिज्ञा ने उसको देखते हुए सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है माया मेल लीड कौन होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता माम, पर मुझे लगता है कि कोई फेमस एक्टर ही होगा, माया ने सामने से कहा। और प्रतिज्ञा थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, काश वो मेरा फेव एक्टर हो। आप भी ना मैम, माया हंस पड़ी। वो लोग शूट पर पहुंच गए। एक दिन में उनको वहां सेटअप में निकल गया था। अगले दिन शूट शुरू हुआ। शूट का पहला दिन पलक झपकते खत्म हो गया था और प्रतिज्ञा काफी थक गई थी। वो होटल में आए और आते ही अपने छोटे बेड पर लेट गई। उसे पराक्रम की भी याद आई। वो कैसे होंगे? क्या उन्हें मेरी याद आती होगी? उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कैसे पति मिले हैं, मुझे फोन भी नहीं किया? वो बेवजह नाराज हो गई थी। उसने सोशल मीडिया पर पराक्रम को शूट की तस्वीरें भेजी, जिन्हें पराक्रम ने देखा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इसने मेरा MSG सीन करके छोड़ दिया। ये अपने आप को समझता क्या है? प्रतिज्ञा ने इसके बारे में सोचा और पराक्रम को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। रात के 11 बज चुके थे। क्या वो अभी भी बिजी है? प्रतिज्ञा ने खुद से कहा। इधर विला में पराक्रम अभी अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर आया था, इसलिए उसने उसका फोन नहीं उठाया। उसने थोड़ी शराब पी ली थी और थोड़ा नशे में था। उसने प्रतिज्ञा को फोन करके कहा, हाँ। प्रतिज्ञा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ क्या?
क्या आपको फोन का जवाब देना नहीं आता? ये क्या बकवास कर रही हो? पराक्रम उसे बोलना चाहता था, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। प्रतिज्ञा ने मासूमियत से पूछा, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? जब पराक्रम अकेला होता था तो मास्क नहीं पहनता था। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी और प्रतिज्ञा की आवाज सुनकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वो सहजता से बोला, मैं अभी नहाने गया था। प्रतिज्ञा आगे बोली, क्या तुम आज बिजी हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? पराक्रम थोड़ा चिंता करते हुए पूछा, लेकिन प्रतिज्ञा तो बस उससे बात करना चाहती थी। प्रतिज्ञा ने अपने बाल लपेटे और उसके छोटे पैर हिलने लगे। पराक्रम यह नहीं देखता तो वो बहक उठता। क्या आपने मेरी भेजी गई तस्वीरें देखी हैं? ये गांव है, जो काफी खूबसूरत है। अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाऊंगी। बोलते बोलते प्रतिज्ञा अपने बालों की लत से खेल रही थी। उसकी आवाज सुनकर पराक्रम का दिल धड़क उठा। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है। वे फिर काफी देर तक बातें करते रहे। पराक्रम ने प्रतिज्ञा की बात सुनते हुए उसे बीच में नहीं टोका। कभी कभी वो उसे जवाब देता। प्रतिज्ञा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मुझे वापस आने में कुछ दिन और लगेंगे। मुझे घर की याद आ रही है। तुम्हें सिर्फ घर की याद आ रही है? पराक्रम उसे अपने बारे में यादते हुए बेड पर बैठकर हेडबोर्ड पर झुक गया। वे दोनों लगभग 1 घंटे से बातें कर रहे थे। प्रतिज्ञा ने असमंजस में पूछा, क्या? पराक्रम ने टाइम देखा और बोला, सो जाओ। क्या तुम्हें कल शूट नहीं करना है? मम्मा, ठीक है। प्रतिज्ञा ने अपना फोन पकड़ा, उसकी हथेली जल रही थी। पराक्रम ने पूछा, क्यों, क्या तुम्हें मेरी याद आई? प्रतिज्ञा की गाल शर्म से लाल हो गई। पराक्रम ने सिडक्टिव आवाज में कहा, अगर आ रही है तो सीधे बता सकती हो। वो मूर्ख नहीं था। प्रतिज्ञा पूरी रात उससे बातें करना चाहती थी। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वो क्या सोच रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि प्रतिज्ञा उसे पसंद करती है। पराक्रम के ऐसा कहने के बाद वो फिर से शांत हो गया। प्रतिज्ञा ने अपनी धड़कन सुनी जो अचानक तेज हो गई। कुछ सवालों के जवाब सामने आने ही वाले थे। हाँ, मुझे आपकी याद आती है, उसने झट से जवाब दिया। पराक्रम की सांसें भारी हो गईं। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? वो नरमी से बोला। मुझे पता है। ये बोलकर प्रतिज्ञा शर्माते हुए सीधे बैठ गई और अपने छोटे हाथों को कसकर पकड़ लिया। राणा जी, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। प्रतिज्ञा ने अपनी तेज धड़कनों को काबू करते हुए जवाब दिया। अगर इस समय वो उसके ठीक सामने होता तो वो शायद ये सब नहीं बोल सकती थी, लेकिन फोन पर उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से दिल का हाल कहा था, पर सामने से फोन पर चुप्पी ने उसके दिल को गले तक पहुंचा दिया। पराक्रम उसके पिछले जीवन में आखिरी किरण थी, जिसे उसने महसूस किया था जब वह इस दुनिया से निराश थी, जब उसने अपना पूरा विश्वास खो दिया था, जब उसे धोखा दिया गया था और सभी ने उसका इस्तेमाल किया था। यह व्यक्ति उस समय भी उससे प्यार करता था और उसकी परवाह करता था। ये सब फिर से करने का कितना कीमती मौका था। प्रतिज्ञा ने कसम खाई कि वह उसे प्यार करेगी और उनके पास अभी भी प्यार में पड़ने का मौका होगा। जब पराक्रम ने उसके शब्द सुने तो उसकी सांसें अचानक बहुत तेज हो गईं और उसका दिल असामान्य रूप से धड़कने लगा। वो दिल पर हाथ रख कर बोला, क्या तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हारा पति हूँ। उसके स्वर से वो बहुत खुश भी लग रहा था। प्रतिज्ञा को राहत मिली और उसका चेहरा गर्म होने लगा। उसकी हथेलियां जल रही थीं और जब उसने जवाब दिया, उसने अपनी धीमी आवाज में हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, तो राणा जी, अब मुझे सोना है। गुड नाइट। ये कहते हुए उसने सीधे फोन रख दिया। फोन पर बीप की आवाज सुनकर पराक्रम मुस्कुराया, लेकिन अचानक से उसके बारे में सोचते हुए पराक्रम का खून खौल उठा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। सामने से कॉल रिसीव होते ही वो बोला, मैंने तुम्हें प्रतिज्ञा के पास्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, क्या तुमने निकाली? यस बॉस, कल पूरी इन्फॉर्मेशन आपके टेबल पर होगी।
सामने वाले ने जवाब दिया, क्या पराक्रम और प्रतिज्ञा दोनों आ रहे हैं करीब? क्या करेगा पराक्रम जब आएगा प्रतिज्ञा और अगम के रिश्ते का सच उसके सामने? क्या करेगी फिर प्रतिज्ञा? क्या पराक्रम प्रतिज्ञा के दिल को समझ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना मत भूलना।